एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर औरंगजेब में सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज दाखिल किया है। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बदायूं में एक जामा मस्जिद है जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। बदायूं नगर के संती या जामा मस्जिद जिसका केस चल रहा, ये 1233 में मंदिर स्थल पर तोड़कर बनाई। ये साफ लिखा हुआ, इसकी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी है 1875-1877। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर जो इल्तुतमिश आक्रांता औरंगजेब में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद मोहम्मद गौरी का सेनापति, तो उसने जो है सारी वृतांत उसमें लिखा हुआ है। मंदिर के स्वरूप नक्शा दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज थी, ये भी दिया हुआ है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उसके पास ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि जहां जामा मस्जिद है वहां पहले नीलकंठ मंदिर हुआ करता था और इसीलिए हिंदू पक्ष अब विवादित जामा मस्जिद पर पूजा का अधिकार मांग रहा है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन बात की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है। बदायूं में 840 साल पुरानी ये मस्जिद है या मंदिर, या इसे तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। इस पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष सारे सबूतों के साथ सुनवाई के लिए तैयार है और हिंदू पक्ष भरोसा जता रहा है कि कोर्ट हिंदू पक्ष के ही हक में फैसला देगा, क्योंकि सारे सबूत उनके पास है। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हिंदू महासभा का दावा है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। आज भी वहां पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, क्योंकि वहां पर मूर्तियां, पुराने खंबे हैं और नीचे सुरंग है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जब मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिर को तोड़ा, मंदिर के शिवलिंग को फेंक दिया, जिसे दो संतों ने उठाकर थोड़ी दूर एक मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया था, जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। तो वही मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को फर्जी बता रहा है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद 840 साल पुरानी है और यहाँ पर मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं। आज ये 840 साल पुरानी मस्जिद हमारे सामने खड़ी है, जैसी ये पहले दिन खड़ी हुई थी। 72,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे ये मस्जिद बनी हुई है और हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। फिलहाल आज सभी की निगाहें कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट मंदिर मस्जिद विवाद में आखिर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब दोनों ही पक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए जीत हमारी होगी, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं और इसे खारिज करते हैं। क्या कुछ दोनों तरफ से कहा जा रहा है, सुनवाते हैं।
जो है विवेक रेंडर हमारे साथ है। विवेक जी, अभी मुस्लिम पक्ष के वकील से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि सर्वे से क्यों पीछे हट रहे, सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है, हम सर्वे चाहते ही नहीं है, उनका कोई दावा नहीं हिंदू पक्ष है, सारे दावे बेकार है। सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है अगर वो मंदिर नहीं है तो? अगर वो आप उनके हिसाब से तथाकथित मस्जिद है जी और वो मंदिर नहीं है तो सर्वे कराने में कहाँ परेशानी होनी चाहिए? फिर तो उन्हें कहना चाहिए आइए सर्वे करिए और देखिए, जो सच का सच है वो सामने आ जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि सर्वे पर सवाल मत पूछिए। नहीं, सर्वे पे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तभी तो आप मना कर रहे हो सर्वे कराने को, वरना सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है? सर्वे कराने के लिए दोनों पक्षों को स्वेच्छा से कहना चाहिए सर्वे करा लीजिए जो सही। बदायूं के नीलकंठ मंदिर बनाम जामा मस्जिद को लेकर आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ हैं, असरार साहब। क्या होगा आज असरार साहब? आज बहस होना है, मुस्लिम पक्ष की एक दिन हो गई थी, अब शुरू होगी, कंटिन्यू होगी बहस उसकी। जो दावे किए गए हिंदू पक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि सुरंगें हैं, मंदिर के अवशेष हैं, तमाम चीजें हैं, वो दावा करे कि मंदिर था वहाँ। जी, ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। ये मस्जिद 850 साल पुरानी मस्जिद है और ये जो है बंदोबस्त में भी 1272 जामा मस्जिद दर्ज है, जबकि मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत है। सरकारी गजट में भी कोई प्रावधान था, कहीं कुछ लिखा हुआ? नहीं, गजट, सरकारी गजट एक अखबार वो छपा था यहाँ का, उसमें कहीं पर तोड़ के ले आए, और गजट में जो सिर्फ इतना लिखा है जहाँ मस्जिद जो बनी है पत्थरों की बनी हुई है। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनूप, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच में एक जो दस्तावेज है एएसआई की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, उससे समझने में अदालत को भी ज्यादा आसानी होगी। तो क्या रिपोर्ट इस वक्त है और पक्षों को, दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद आखिर किस आधार पर, किस बेसिस पर ये केस आगे बढ़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि दोनों पक्ष कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और किसी भी वक्त ये सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि मेंटेलिटी पर सवाल हो रहे हैं कि ये सुनने लायक है या फिर नहीं। तो दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि जो इंतजामिया कमेटी है, पहले इससे 30 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी उस दिन भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था और आज भी इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रखने वाली है, बहस के जरिए अपनी बात सामने रखेगी। जब उनकी बहस पूरी हो जाएगी तब हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा, वो अपनी बात सामने रखेंगे। तो अभी सवाल इस बात को है कि ये बात चलने लायक है या फिर नहीं, ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो दावे मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं कि कहीं भी कोई आधार नहीं बनता है कि हिंदू मंदिर वहां है, 800 साल पुराना है वहां ये मस्जिद है, और अब दावा उनका इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि किसी भी गैजेट में ये नहीं लिखा है कि वहां पहले हिंदू मंदिर है, पहले हिंदू मंदिर था वहां पे। लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना सिर्फ गैजेट में बल्कि तमाम जगहों पर ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है।